खाद पानी सब देने के बाद भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ रही है तो फिर आप करा सकते हो, ठीक है कि नहीं? नहीं तो नहीं है कराने की जरूरत। आप कंप्लीट बस ऑर्गेनिक बेस्ड खादों का इस्तेमाल करते रहिए तो आपकी चकाचक धकाधक फसल निकलेगी। अब इसके बाद आता है खरपतवार प्रबंधन की बात। तो खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। जैसे हम लोग जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम को रोकने के लिए बुरे लोग होते हैं, जिसे अपन कहते हैं टांग खींचने वाले लोग, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। किसी की उन्नति में टांग खींचने वाले लोग जिस तरह से खतरनाक होते हैं, ऐसे ही खेत में फसल को ग्रोथ करने के लिए खरपतवार खतरनाक होती है। तो आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति खरपतवार की तरह आपको परेशान ना करे, उसको नियंत्रण करना पड़ता है, ठीक है। तो नियंत्रण करने के लिए तो पहला तो ये है कि खुद को कंसंट्रेट होना पड़ता है ना। अगर खुद ही कंसंट्रेट नहीं है तो फिर आपका भी दिमाग इधर उधर होगा। तो उसका पहला फार्मूला ये है कि अपने आप को पूरी तरह से आप व्यस्त रखो। अगर आपके दिमाग में पूरा मिनट टू मिनट 24 घंटे का प्रोटोकॉल है तो आपका दिमाग कहीं पे भी जा नहीं सकता और कुछ भी दूसरा कुछ सोच नहीं सकता, या आपके दिमाग में कुछ दूसरा आ नहीं सकता। पूरी तरह से आपको व्यस्त रखना पड़ेगा अपने आप को। तो जब अपने आप को पूरा व्यस्त रखोगे तो इस तरह की विचार आपके दिमाग में आएंगे नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद भी अगर कोई तरह थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो आप लत्ती मार के, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को आगे ऐसे पट्टा बांध दिया जाता है तो वो क्या होता है ना, केवल आगे देखता है, आजू बाजू नहीं देखता है, इसलिए वो तेज दौड़ पाता है और ज्यादा दौड़ पाता है। तो आपको भी वही करना है, ठीक है। पट्टा तो नहीं बांधना है पर आपको ध्यान रखना है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ना दिखे आपको, ठीक है। तो ये है। तो इसी तरह से जैसे आप अपने आप के दिमाग को पूरी तरह से व्यस्त रखोगे, इसी तरह से वीड के मैनेजमेंट में पहली लाइन है फुलफिल द लैंड ऑफ क्रॉप। जमीन को पूरी तरह से फसल से ढक दो, ये पहला कॉन्सेप्ट है वीड मैनेजमेंट का। और वो ढके ये आप हमेशा लीफी वेजिटेबल से, पत्ती वाली सब्जी से। तो पत्ती वाली सब्जी क्या होती है, बहुत कम समय में ग्रोथ करती है और बहुत कम समय में पूरे सरफेस को ढक लेती है। तो ये हमारे लिए रामबाण औषधि है। तो उससे क्या होगा, अगर मान के चलो बाजार में वो चीज नहीं बिक रही है तो आप उगाओ, कुछ बीज डालो और उसी के कुछ बीज बनाने के लिए छोड़ दो और फिर वहीं जाके कंपोस्ट कर दो उखाड़े के, पर खरपतवार नहीं होने दो, ठीक है। अगर मान के चलो बाजार में नहीं भी बिक रही हो तो निकाल के कंपोस्ट बना लो, पर खरपतवार ना होने दो, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गई बात अपनी फुलफिल द लैंड ऑफ क्रॉप। जमीन को पूरी तरह से हमने फसल से ढक दिया। अभी ये फोटो देख रहे होंगे ना, इसमें देखो जहां हम खड़े हैं ना, वो जमीन भी नहीं दिख रही ढंग से। हम ऐसा मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ते हैं फसल को कि भाई जो है ना ये स्पेस है, अब इसमें कुछ और निकल आए, ठीक है कि नहीं। तो पूरी तरह से पैक कर देते हैं। हम ऐसी भाजी बोते हैं, साग बोते हैं लीफी वेजिटेबल की, पूरा पैक हो जाता मामला, ठीक है। फिर उसके बाद टपक सिंचाई, कम पानी का प्रयोग करो। अब तो ये टपक सिंचाई भी हटा दी हमने, हम फॉगर स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं और उसको भी हटा के हम मैनुअली फॉग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3 से 4 हजार रुपए के इंस्ट्रूमेंट पे आपका पूरा 5, 7, 8 एकड़ की सिंचाई कर लेता है और बहुत कम पानी, बहुत नॉमिनली पानी उसमें लगता है। फिर उसके बाद शेड क्रिएट करो, शेड बना के फार्मिंग करो और बाउंड्री वॉल बना के खेती करो, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर बनाओ, चाहे ग्रीन नेट की चाहे वैसे साड़ी की। तो आपकी खरपतवार आपके खेत में नहीं आएंगे, खरपतवार कंट्रोल रहेंगी या इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। बाउंड्री वॉल बेसिकली क्या होता है, जब बाउंड्री वॉल बनाते हैं ना तो इससे हवा के माध्यम से जो खरपतवार के कीड़े उड़ के आते हैं ना वो रुक जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। जैसे हमने चारों तरफ से ग्रीन नेट ढक दिया, अब आंधी तूफान चलेगा तो क्या होगा, दूसरे के खेत के उड़ के खेत के खरपतवार के बीज हमारे खेत में आके लग जाएंगे, बारिश आएगी तो फिर उगने लग जाएंगे। तो वो ये 4 काम करने से खरपतवार के बीज नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आता है कीड़े। इतना काम कर लिया तो हम देश का 60,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं, हाँ, है ना। और फसल अलग पैदा होगी तो 60,000 करोड़ रुपए फसल से और मिल जाएंगे हमें, तो 1,20,000 करोड़ रुपए हो गए, तो उतना फायदा हो जाएगा और एनवायरमेंट को अलग हानि नहीं पहुंचेगी, है कि नहीं है। तो ये भी सब बातें हैं। इसके बाद आता